आज हम लोग देखेंगे मैथ्स का यूनिट 4, जिसका नाम है समझो ग्रुप थ्योरी। तो बेसिकली ग्रुप थ्योरी है, तो सबसे पहले कि हम लोग देखते हैं कि ग्रुप होता क्या है। तो सबसे पहले ग्रुप जो है क्या होता है, तो वो है कि ग्रुप जो है एक नन एम्प्टी सेट है। और अगर जी जो है अगर एक नन एम्प्टी सेट है, और अगर स्टार जो है ये कोई भी एक ऑपरेशन होगा, ये स्टार कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, माइनस हो सकता है, मॉडुलो एडिशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये स्टार। समझो एक तरह से ये स्टार जो है ना, ये एक तरह से ऑपरेशन है कोई। और ये जो जी है ये एक सेट है। तो इसको अगर हम लोग जो ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी 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 स्टार जो है ना, इसको हम लोग ग्रुप कब कहेंगे? अगर वो चार कंडीशन को फुलफिल करता है वो। तो चार कंडीशन कौन कौन सा है जो उसको फुलफिल करने पे उसको हम लोग ग्रुप कहेंगे? तो सबसे पहला है क्लोजर, उसके बाद है एसोसिएटिव, और उसके बाद है एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और एक है एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये चार प्रॉपर्टी अगर कोई सेट अगर फुलफिल कर रहा है स्टार के साथ, तो उसको हम लोग ग्रुप कहेंगे। तो सबसे पहले क्लोजर है, तो क्लोजर हम लोग कहते किसको है? तो क्लोजर ये कहता है ना कि अगर कोई अगर ए और बी दो एलिमेंट है वो किसी एक सेट के, ये जी जो है ये कोई सेट है ना, उस सेट के दो एलिमेंट है। तो जो ए स्टार बी है ना, ये जो ऑपरेशन है ए और बी के बीच में, जो ऑपरेशन हम लोग जिसमें जो बाइनरी ऑपरेशन है ना, ये ऑपरेशन अगर जो लगाएंगे, अगर वो भी अगर जी से बिलोंग करता है, तब जाके उसको हम लोग कहेंगे कि क्लोजर होगा। तो इसमें बेसिकली कर क्या रहे हैं, तो कोई एक सेट है जी, उस जी में ना ए और बी जो है ये दो एलिमेंट है। समझो ए और बी जो है ना दो एलिमेंट है जी के। अगर इन दोनों के बीच में अगर ये स्टार समझो जो अगर प्लस हो ना, तो इन दोनों का जो प्लस हो ऐसे, मतलब अगर ये भी स्टार अगर प्लस मान के चल रहे हैं, तो ए प्लस बी जो है ना वो भी बिलोंग करना चाहिए जी से। अगर ये ऑपरेशन जो हो रहा है, इन दोनों का ऑपरेशन का जो रिजल्ट है वो भी अगर जी में है, तो उसको हम लोग क्लोजर कहेंगे। तो ये था पहला कंडीशन क्लोजर का। एसोसिएटिव तो हम लोग जानते ही हैं कि एसोसिएटिव किसको कहते हैं। तीन अगर तीन वैल्यू है ए बी सी, तीन एलिमेंट है उस सेट का, तो ए बी सी का जो एसोसिएटिविटी में क्या होता है कि जो ऑपरेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, वो जो है ना, मतलब पहले ऐसा नहीं है ना कि पहले दो पे तुम करोगे तो अलग आएगा और बाद के दो पे करोगे तो अलग आएगा। जैसे कि इसमें क्या है, इसमें पहले इन दोनों पे किया गया है, और इसमें क्या है, इन दोनों पे पहले किया गया है तब बाद में इस पे किया गया है। तो ये दोनों जो है ना, मतलब अलग नहीं होगा, दोनों सेम वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। तो ये एसोसिएटिविटी हुआ। और फिर थर्ड जो है वो एग्जिस्टेंट ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया, तो कोई एक एलिमेंट है, उसका जो है ना ये, उसका में हम लोग ना किसी एक एलिमेंट के साथ अगर हम लोग ऑपरेशन करें, तो वो वही एलिमेंट जो हम लोग के पास है ना वो वापस मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसमें ना अगर स्टार में अगर समझो ए प्लस बी, अगर ए प्लस ई करें, कोई आइडेंटिटी अगर हम लोग के पास सम है, समझो कोई एक ग्रुप है, कोई ग्रुप है जी जो है वो ग्रुप है 1 2 3 4, ये ग्रुप है, समझो एक सेट है। इसमें ना प्लस ऑपरेशन के साथ हम लोग को बोला है ना कि प्लस ऑपरेशन के साथ में हम लोग को आइडेंटिटी बताने के लिए कि है या नहीं। तो प्लस के साथ अगर कोई भी एक एलिमेंट ले ले, टू ही एक एलिमेंट ले ले, तो टू प्लस जो आइडेंटिटी एलिमेंट ई है उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, टू। तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जीरो। ऐसे मतलब ये ई का वैल्यू जीरो हो गया, और ये जीरो जो है ये किसके बीच में रहना चाहिए, ये बिलोंग करना चाहिए इसी जी के एलिमेंट में। इस केस में ये जो जीरो है ये इसके बिलोंग नहीं करता है, तो इसमें ये इसका आइडेंटिटी नहीं होगा। अगर यहाँ पे अगर ये जीरो भी रहता, अगर जी में अगर जीरो बिलोंग करता, ये जो आइडेंटिटी है ना, ये आइडेंटिटी भी बिलोंग करना चाहिए। ये जो ई है ना, इसमें जो ये ई है ये बिलोंग करना चाहिए जी से। जो जी हम लोग के पास सेट है ना, उस सेट में ये आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए, तभी हम लोग उसको आइडेंटिटी कहेंगे कि एग्जिस्ट करता है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में बस ये है कि कोई भी एलिमेंट को हम लोग कोई वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो वो वापस से वही वैल्यू मिल जाए, तो उसको हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। और वो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है एग्जिस्ट करना चाहिए जी में। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एक चौथा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ए और ए इनवर्स जो है ना उसका वैल्यू, ये आइडेंटिटी जो है यही आइडेंटिटी होना चाहिए। ए और ए इनवर्स के बीच में जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ये ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। जैसे कि ऊपर में हम लोग लिखे हैं कि यहाँ पे ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये कुछ भी हो सकता है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमेशा चेंज होते रहेगा। तो ये जो है ना, ये जो स्टार है, ए स्टार ए इनवर्स का जो वैल्यू है वो क्या होगा, वो ई के इक्वल होगा। तो ये जो है ना, ये अगर हर एक एलिमेंट के लिए अगर एग्जिस्ट करता है, तो इसको हम लोग इनवर्स कहेंगे कि इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। और वो एलिमेंट जो है ना, जो ए इनवर्स है, ये ए इनवर्स भी जो है ना जी में बिलोंग करना चाहिए। जी में अगर बिलोंग कर रहा है तभी वो इनवर्स कहलाएगा।
तो ये था, समझो हम लोग के पास चार प्रॉपर्टी, इस चार ये चार प्रॉपर्टी अगर फॉलो कर रहा है ना तो उसको हम लोग ग्रुप कहेंगे। अब एक एडिशनल एक प्रॉपर्टी है जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर भी फॉलो कर रहा है कोई भी ग्रुप, तो उस ग्रुप को हम लोग आर्बिलियन ग्रुप कहेंगे। तो तुम्हें कभी भी क्वेश्चन में आएगा ना कि प्रूव करने की कोई आर्बिलियन ग्रुप है या एबिलियन ग्रुप है या नहीं, आर्बिलियन नहीं है ये एबिलियन है, ये आर नहीं होगा यहाँ, एबिलियन ग्रुप है या नहीं। तो एबिलियन ग्रुप के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो चार प्रॉपर्टी जो है, ये चार जो कंडीशन है ये चारों तो प्रूफ करेंगे ही, साथ में साथ ये पांचवा जो कंडीशन है ना इसको भी हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो कम्यूटेटिव क्या है, एसोसिएटिव में जैसे कि तीन एलिमेंट थे, कम्यूटेटिव में क्या होता है, तो दो एलिमेंट होते हैं, दो एलिमेंट के बीच का ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है। ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, ये जो है ना हम लोग मतलब इक्वल होता है, तो इसको हम लोग कम्यूटेटिव कहते हैं। तो अगर ये पांचों कंडीशन फुलफिल कर रहा है तब हम लोग उसको एबिलियन ग्रुप कहेंगे, और अगर सिर्फ चार कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो उसको हम लोग ग्रुप बस कहेंगे। तो ये था हमारे पास ग्रुप का इंट्रो कि ग्रुप हम लोग किसको कहेंगे। अब जैसे कि इसी के बेस्ड ना एग्जांपल है एक, समझो कि ये क्वेश्चन समझो है, क्वेश्चन जो है ना हम लोग के पास ये पहला टाइप का क्वेश्चन है ग्रुप पे। तो पहला में क्या है कि इफ अगर कोई एक वैल्यू है आई, ये आई जो है ये डिनोट कर रहा है इंटीजर को, इफ इंटीजर अगर है, इंटीजर पे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा, ये प्लस, यहाँ पे स्टार की जगह पे भी प्लस है, मतलब ये वैल्यू गिवन है। ऑपरेशन कौन सा है, तो ये प्लस एडिशन ऑपरेशन है। इज ए ग्रुप फंक्शन फॉर आई इक्वल टू, ये पूरा आई का जो सेट है, आई मतलब ये पूरा इंटीजर का सेट है, ये आई मतलब इंटीजर है, तो हम लोग को ये बताना है ना कि ये ग्रुप है या नहीं है। तो ग्रुप के लिए क्या होगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ग्रुप के लिए क्या होता है, क्लोजर हम लोग चेक करते हैं। क्लोजर चेक करेंगे, क्लोजर में क्या होता है, क्लोजर का रूल क्या है कि अगर ए और बी दो एलिमेंट है जी के, ग्रुप के, तो ए और ए बी का जो ऑपरेशन होगा वो ऑपरेशन भी बिलोंग करना चाहिए जी से। तो इसी में हम लोग लेट एज्यूम कर लेंगे कोई भी वैल्यू समझे 2 और 100 भी ना दो एलिमेंट है अगर ग्रुप जो बिलोंग कर रहे हैं जी से, इंटीजर के अंदर में ये 2 और 100 आता है ना, ये दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन लगाएंगे ए स्टार बी, ये ऑपरेशन का वैल्यू हम लोग जो डालेंगे तो वैल्यू क्या होगा, 2 + 100। ये प्लस कहाँ से आया, तो ये प्लस जो है ना यहाँ से, ये जो प्लस था यही हमारे पास ऑपरेशन है ना हम लोग के पास। ये ग्रुप जो है ये किसके फॉर्म में होता है, ये जी स्टार के फॉर्म में था, यहाँ पे जी के बदले में आई है और स्टार के बदले में प्लस है, तो ये प्लस ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए 2 + 100 तो इक्वल टू 102, और ये बिलोंग कर रहा है जी से। जो भी अगर इंटीजर है, इंटीजर में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो तुम्हें वो इंटीजर के अंदर में तो मिलेगा ही ना, इसीलिए ये क्या होगा, तो ये क्लोज्ड होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, प्लस जो ऑपरेशन है उसके लिए ये भी क्लोज्ड है, ये क्लोजर है इसका मतलब। अब जो है ना दूसरा एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी ना आमतौर पे सारे ऑपरेशन जो है ना एसोसिएटिव होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द केस में ना तुम्हें एसोसिएटिव मिलेगा, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसमें तुम्हें एसोसिएटिव नहीं मिले। तो जैसे कि अब इसमें एसोसिएटिव है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें अब हम जो है, तो इसमें अब जैसे कि है ना एसोसिएटिव का प्रॉपर्टी क्या है कि ए स्टार बी स्टार सी, इसमें बी और सी को पहले अगर हम लोग करें या फिर ए और बी को पहले करें, वो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इसमें भी हम लोग कोई भी वैल्यू एज्यूम कर ले, लेट ए मान लो 1 B 2 C 3, ये तीनों वैल्यू मान लो और दोनों में ना इक्वल प्रूफ कर दो, अगर इक्वल अगर आ रहा है तो वो एसोसिएटिव होगा, तो इक्वल बस प्रूफ कर देना है। तो A + B + C, ये स्टार की जगह पे ये जो है ना स्टार, ये स्टार की जगह पे ऑपरेशन हम लोग यूज किए प्लस का, क्योंकि ये क्वेश्चन में प्लस हम लोग के पास गिवन है। तो A + B + C इज इक्वल टू A + B + C होना चाहिए, तो वही ए का वैल्यू बस वैल्यू पुट किए, ABC का वैल्यू तो 6 आया, दोनों इक्वल है, तो इसीलिए हम लोग ये क्या लिख सकते हैं, ये जो एसोसिएटिव होगा। अब ऐसे ही हम लोग थर्ड जो कंडीशन है, थर्ड कंडीशन क्या था, आइडेंटिटी का। तो आइडेंटिटी के लिए हम लोग चेक करेंगे, आइडेंटिटी का क्या होता है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए होना चाहिए। तो ए स्टार ई का इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ए स्टार की जगह पे ये प्लस आया और ई इज इक्वल टू ए, ये हम लोग के पास आया। अब इससे हम लोग ई क्या निकाल सकते हैं, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A - A, तो ई इज इक्वल टू 0, और ये जीरो जो है बिलोंग करता है जी से। ये जीरो भी जो है इंटीजर में तो जीरो भी आता है ना, ये इंटीजर में जीरो भी आता है, तो ये जी से बिलोंग करता है, इसीलिए आइडेंटिटी इसमें एग्जिस्ट करेगा, तो ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा। अब ऐसे ही जो है ना इनवर्स के लिए हम लोग करेंगे, तो इनवर्स के लिए करेंगे तो ए स्टार ए माइनस, मतलब ए इनवर्स इज इक्वल टू ई। तो ई का वैल्यू जो है ना हम लोग यहाँ पे निकाल के लाए, ई का वैल्यू 0 है,
यही जीरो वैल्यू हम लोग यहाँ पुट किए, ए और ए स्टार तो ए और ए इनवर्स तो किए, और इस स्टार की जगह पे हम लोग के पास प्लस ऑपरेशन है, प्लस ऑपरेशन ही कर रहे हैं। अब ए की वैल्यू जो है ना, मतलब ए इनवर्स की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस ए को इस साइड ले जाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे, तो जीरो माइनस ए यानी कि माइनस ए। अब कोई भी वैल्यू अगर ए का उठा लो ना, कोई भी ए का अगर टू वैल्यू लो तो माइनस टू जो है वो भी इंटीजर में आता है। कोई अगर थ्री वैल्यू ले लो तो माइनस थ्री भी जो है वो भी इसके अंदर में आता है। कोई भी वैल्यू ले लो, इसका माइनस जो है वो बिलोंग करेगा ही ग्रुप से। जो इंटीजर है, इंटीजर में तो जितना भी तुम लो, नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, कोई मतलब नहीं है ना। तो फिर सारे वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं, तो इसीलिए बिलोंग कर रहा है जी से, इसीलिए इनवर्स भी क्या होगा, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो सिंस ऑल चार कंडीशन, जो चारों कंडीशन थे, सारे कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग ग्रुप कहेंगे। तो ये था हमारे पास, समझो पहला क्वेश्चन इस तरह का। अब यही क्वेश्चन ना इसके लिए भी है, ये क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्यू जो है ये रैशनल नंबर के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो रैशनल नंबर के अकॉर्डिंग भी ना इसको तुम सॉल्व करके देख सकते हो। क्लोजर के लिए क्या होगा, क्लोजर के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए स्टार बी जो है ना वो क्यू के में बिलोंग करना चाहिए, ए स्टार बी जो है वो क्यू से बिलोंग करना चाहिए, बस ये हम लोग को प्रूव करना होता है। तो इसमें अगर ए की जगह पे हम लोग एक एलिमेंट ए जो है उसका वैल्यू अगर पी वाई क्यू रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर में क्या होता है, पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है, तो पी वाई क्यू है। बी जो है वो अगर आर बाई एस है, तो इसका जो ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई का है, ये स्टार नहीं है, ये मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, पी आर अपॉन क्यू एस। पी आर अपॉन क्यू एस ये क्या है, ये खुद भी एक रैशनल नंबर है, पी बाई क्यू के ही फॉर्म में है ना बेसिकली, इसीलिए ये बिलोंग करता है रैशनल नंबर से। तो ये क्या होगा, ये क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। अब ऐसे ही हम लोग एसोसिएटिव चेक करेंगे, जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे ना, वैसे ही हम लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। ये एसोसिएटिव भी है, तीनों दोनों का वैल्यू इक्वल आया है। ऐसे ही हम लोग आइडेंटिटी चेक करेंगे, आइडेंटिटी का वैल्यू हम लोग चेक करके आई ई का वैल्यू वन होगा, और ये वन क्या है, वन भी तो एक रैशनल नंबर है, वन को हम लोग वन बाय वन के फॉर्म में लिख सकते हैं, वन भी तो एक रैशनल नंबर है। ये बिलोंग करता है आइडेंटिटी मतलब क्यू से, इसीलिए हम लोग के पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा। ऐसे ही हम लोग इनवर्स भी निकालेंगे, इनवर्स निकालने पे क्या आया, ए इनवर्स इक्वल टू वन बाई ए। तो ये वन बाई ए आया, तो इसका क्या मतलब है, ये सारे वैल्यू पे तो ये इन्वर्स होगा, लेकिन बस एक वैल्यू ऐसा है ना जिसपे वो नहीं होगा। कब, तब जब ये वन बाई ए है ना, ए का वैल्यू अगर जीरो हो जाए, तो वन बाई जीरो का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनाइट। ये कभी तो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस वैल्यू पे जो है ना एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इस वैल्यू को छोड़ के बाकी सब पे एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ लिख दिया है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल वैल्यू एक्सेप्ट जीरो। जीरो को छोड़ के बाकी सब पे इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये ग्रुप है। अब ऐसे ही हम लोग के पास ये क्वेश्चन है, इसमें टाइप टू, ये पहला क्वेश्चन था जिसमें तुमको डायरेक्टली बस कोई रैशनल नंबर या इंटीजर दे दिया था। अब इसमें जो है ना, अब ये जो टाइप टू टाइप का क्वेश्चन, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसमें जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन तुम्हें खुद से डिफाइन है कि यही ऑपरेशन यूज करना है। कोई तुम्हें ग्राफ नहीं गिवन है, तुम्हें बस ये ऑपरेशन तुम्हें दे दिया है, इस ऑपरेशन पे तुम्हें वेरीफाई करना है। तो इसके लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये एक तरह से रियल नंबर समझो आर, जो ये होता है ना, ये हम लोग आर के लिए ही चेक करते हैं। उसके बाद तो उसमें आर स्टार है, और इसमें हम लोग के पास ये ए स्टार बी का ना डिफिनेशन दे दिया है कि क्या होगा, डिफाइन कैसे डिफाइन कर रहे हैं। ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी प्लस टू ए बी, ये हमारे पास डिफिनेशन क्वेश्चन में गिवन है। तो अब इसी को हम लोग को चेक करना है कि ये एबिलियन है या नहीं। एबिलियन के लिए क्या होता है, तो पांचों कंडीशन चेक करना होता है। तो पहला कंडीशन क्या है, क्लोजर। क्लोजर चेक करने के लिए क्या होगा, अगर ए और बी अगर बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो ए स्टार बी भी जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए। तो ए का वैल्यू हम लोग लेट एज्यूम कर ले रहे हैं कि वन है, टू है, और वो आर से बिलोंग कर रहा है, तो ए स्टार बी जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए। ए स्टार बी का फॉर्मूला क्या है, ए स्टार बी का फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस टू ए बी। तो ए प्लस बी प्लस टू ए बी, ये हम लोग फॉर्मूला लिखे। इसी फॉर्मूला में ए और बी का हम लोग जो एजम्पशन लिए हैं कि वन और टू, वो हम लोग चेक करेंगे। वन और टू का हम लोग एजम्पशन लिए, वन स्टार टू का वैल्यू क्या होगा, वन प्लस टू प्लस टू इंटू वन इंटू टू। तो ये हमारे पास, हम लोग के पास इसका वैल्यू सेवन आया, और सेवन जो है वो भी क्या है, वो रियल नंबर में बिलोंग करता है। तो ये रियल नंबर हम लोग के पास बिलोंग कर रहा है, तो इसमें ये सेवन भी जो है रियल नंबर से बिलोंग करता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू ए बी, ए प्लस बी प्लस ए बी। ये हमारे पास
इसमें भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब एसोसिएटिव भी हम लोग ऐसे ही वेरीफाई कर लेंगे। एसोसिएटिव में हम लोग क्या कर रहे हैं, एसोसिएटिव में ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी, इसमें ए और इसको हम लोग पहले कर रहे हैं, इसमें बी स्टार सी को पहले कर रहे हैं। इसको हम लोग ए स्टार बी को अगर जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आएगा, ए स्टार बी का क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है। इसमें भी समझो सेट तो गिवन है, सेट एक आर रियल नंबर का सेट गिवन है। तुम्हें ना बस ये है ना कि तुम्हें ये ऑपरेशन जो है ना ये तुम्हें गिवन है। पहले तुम्हें डायरेक्टली जो है ना ये स्टार का वैल्यू जो है ना डायरेक्टली तुम्हें प्लस और माइनस या मल्टीप्लाई दिया हुआ था। इसमें ना प्लस माइनस नहीं है, डायरेक्टली ये ऑपरेशन गिवन है कि ये ऑपरेशन करना है। तो इस ऑपरेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये ए स्टार बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस टू ए बी। अब इसका अगर हम लोग स्टार सी के साथ करेंगे तो इसका स्टार सी के साथ करेंगे तो क्या होगा, ये एक ए पूरा ए बनेगा, ये बी बना तो इस पूरे को ए लिए, ये बी बना, ये टू ए बी, ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये पूरा ए बना तो ये पूरा ए यहाँ पे आ गया, फिर ये बी बना तो ये पूरा बी जो है यहाँ पे आ गया। ऐसे ही टू ए बी, ऐसे हम लोग किए, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं दोनों साइड, और दोनों साइड का वैल्यू इक्वल आया, इक्वल आने पे एसोसिएटिव हो गया। ऐसे हम लोग आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे तो आइडेंटिटी में भी क्या होगा, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए होना चाहिए। ए स्टार ई को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला यहाँ पे क्वेश्चन में जो गिवन है ए प्लस बी प्लस टू ए बी है। तो ए स्टार ई है तो इसमें हम लोग के पास क्या होगा, ए का ए, ई का ई के जगह पे समझो ये बी है, तो ए प्लस बी प्लस टू ए बी, तो टू ए बी, टू और ए तो है ही, बी के जगह यहाँ ई है तो बी के जगह पे ई। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये ए इधर जाएगा तो ए माइनस ए हो गया, ई प्लस टू ए बी। तो ई यहां से हम लोग इसमें से ई कॉमन लिए तो क्या बचा, ई इंटू वन प्लस टू ए इज इक्वल टू जीरो। तो ई का वैल्यू जीरो, और ये जीरो जो है वो भी रियल नंबर के अंदर में आता है, तो इसीलिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे ही हम लोग अब इनवर्स का निकालेंगे, इनवर्स में ये वैल्यू है तो इसमें भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ऐसे ही हम लोग के पास एबी, इसमें हम लोग को क्या प्रूफ करना था, एबिलियन, एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना था। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हम लोग प्रूफ करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग चेक करेंगे, ए स्टार बी और बी स्टार ए इक्वल होना चाहिए, तो ये दोनों वैल्यू हम लोग इक्वल होगा। इसीलिए चार पांचों कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एबिलियन ग्रुप होगा। अब सेम इसी तरीके क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है सेम उसी की तरह का क्वेश्चन है, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी की जैसा क्वेश्चन है। ये खुद ट्राई करना, ये इजिली हो जाएगा। तो ये था हमारे पास समझो टाइप दो, सेकंड टाइप का क्वेश्चन। अब ये जो है थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें ना क्या है ना कि इसमें तुम्हें मॉडुलो वाला दिया हुआ है, मॉडुलो एडिशन। तो मॉडुलो एडिशन वाली जैसे टाइप का क्वेश्चन जब आए ना, तो हम लोग क्या बनाते हैं, तो हम लोग कंपैरिजन टेबल बनाते हैं। जब भी अगर मॉडुलो जैसा कोई अगर क्वेश्चन में आए ना कि मॉडुलो ऑपरेशन है, मॉडुलो ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे ये जो प्लस सिक्स है ना, इस प्लस सिक्स का मतलब है ना कि मॉडुलो सिक्स, जो प्लस ऑपरेशन कर रहे हैं ना उसमें हम लोग मॉडुलो सिक्स कर रहे हैं इसमें। तो इसका मॉडुलो सिक्स का जैसे ही मॉडुलो वाला कोई क्वेश्चन अगर आए ना, तो तुम्हें एक टेबल बनाना होगा, कंपैरिजन टेबल, सारे एलिमेंट के अकॉर्डिंग। जी का वैल्यू अगर समझो ये है, तो इसी में इतने नंबर ऑफ रोज और यही कॉलम्स हम लोग बनाएंगे। ये रोज और कॉलम बना लिए। अब इसमें ना हम लोग बस ये प्लस ऑपरेशन है, प्लस मॉडुलो सिक्स है ना, मतलब मॉडुलो सिक्स है प्लस ऑपरेशन में, प्लस ऑपरेशन में मॉडुलो सिक्स है, तो हम लोग प्लस ऑपरेशन करेंगे। इन दोनों को ऐड करो, जीरो प्लस जीरो तो जीरो, जीरो प्लस वन तो वन, जीरो प्लस टू तो टू, जीरो प्लस थ्री तो थ्री, जीरो प्लस फोर तो फोर, जीरो प्लस फाइव तो फाइव। यहां तक अभी तक मॉडुलो सिक्स कर रहे हैं, इसमें भी मॉडुलो सिक्स कर रहे हैं। तो मॉडुलो सिक्स में तो जब तक ये सिक्स से ज्यादा बड़ा नहीं होता है तब तक कोई चेंज नहीं होता। ऐसे ही हम लोग फिर वन को करेंगे, वन को जीरो से किए तो वन, वन को वन से किए तो टू, वन को टू से किए थ्री, फिर वन प्लस थ्री फोर, वन प्लस फोर फाइव, अब वन प्लस फाइव सिक्स हुआ, तो सिक्स हुआ, सिक्स मॉडुलो सिक्स क्या होगा, सिक्स में से हम लोग सिक्स मॉडुलो सिक्स कर रहे हैं, मतलब सिक्स में सिक्स डिवाइड किए, वन जा सिक्स, रिमाइंडर क्या बचा, जीरो, तो ये जीरो बचा, तो ये जीरो हमारे पास सिक्स मॉडुलो सिक्स क्या होता है, तो जीरो। ऐसे ही हम लोग अब टू के लिए करेंगे, तो टू में क्या होगा, टू जीरो, टू प्लस जीरो टू, टू प्लस वन थ्री, टू प्लस टू फोर, टू प्लस थ्री फाइव, अब टू प्लस फोर क्या होगा, सिक्स, तो सिक्स का मॉडुलो क्या होता है, सिक्स मॉडुलो सिक्स क्या होता है, जीरो। ऐसे ही टू प्लस फाइव क्या होगा, सेवन, तो सेवन मॉडुलो सिक्स क्या होता है,
तो 1 जैसे कि है ना 7 मॉडुलो 6, इसके लिए क्या करेंगे 6 7 और 1 जा 6 होता है, रिमाइंडर क्या बचा 1, तो वैसे ही हम लोग रिमाइंडर निकाले। ये समझो पूरा टेबल हम लोग को फिल करना है। ये पूरा टेबल जो हम लोग फिल करेंगे, इस टेबल को हम लोग कहेंगे कंपैरिजन टेबल। अब जो है ना हम लोग जो एबिलियन ग्रुप है या नहीं, इसके लिए हम लोग के पास क्या है, एबिलियन ग्रुप के लिए क्या चेक करते हैं, पांचों प्रॉपर्टी, पांचों जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पांचों कंडीशन हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे। पहला प्रॉपर्टी कंडीशन था क्लोजर। तो क्लोजर के लिए ना हम लोग ये जो कंपैरिजन टेबल होता है ना, इस कंपैरिजन टेबल में ये देखते हैं ना कि सारे एलिमेंट जो है वो सारे एलिमेंट बिलोंग करते हैं इस सेट में या नहीं। जितने भी एलिमेंट है ना 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जितने भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं इसी से। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे कि इसमें 6 नहीं है, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि 6 है या फिर कोई ऐसा एलिमेंट जो नहीं हो। सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, जितने भी एलिमेंट है इसमें सब एलिमेंट जो है बिलोंग कर रहे हैं इसमें। तो इसीलिए ये क्या होगा, तो ये क्लोजर होगा। अगर सब बिलोंग कर रहे हैं आल्सो बिलोंगिंग टू जी, तो सो इट इज कॉल्ड, इट इज क्लोज्ड। क्लोज्ड मतलब ये क्लोजर है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम लोग बस ये चेक करते हैं कि सारे एलिमेंट है या नहीं है इसके अंदर में, जी के अंदर में। तो बस ये हो गया क्लोजर के लिए। एसोसिएटिव के लिए तो सिंपल रूल है, हम लोग बस कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लो। एसोसिएटिव में तो बस ये है ना कि तुम जो ऑपरेशन कर रहे हो, तो ए मॉडुलो 6 प्लस बी मॉडुलो 6 प्लस सी, और ए मॉडुलो 6 प्लस बी और मॉडुलो 6 प्लस सी, ये हमारे पास समझो एसोसिएटिव प्रूफ करने के लिए है। इसमें हम लोग ए बी सी जो है तीनों वैल्यू लिए थे और बस ऑपरेशन की लगा रहे थे। तो ऑपरेशन क्या था यहाँ पे ऑपरेशन हम लोग के पास क्या है, तो मॉडुलो 6 ऑपरेशन है, तो मॉडुलो 6 हम लोग इसीलिए लगाए। तो मॉडुलो 6, अब मैंने कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लो खुद से रैंडमली, इस ग्राफ में से इसमें से कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लो ए बी सी को। तो ए बी सी को 1 2 3 अगर हम लोग एज्यूम करें, तो 1 2 मतलब 2 3 5 हम एज्यूम किए हुए इसमें। तो टू, तुम्हारी मर्जी है, इसमें तुम कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, 1 2 3 भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है टोटली। तो 2 3 5 किए और इसमें मॉड्यूलो लगाएंगे। तो 2 प्लस 3 का मॉड्यूलो क्या होगा, मॉड्यूलो 6 क्या होगा, तो 2 प्लस 3 5 होता है, 5 मॉड्यूलो 6 5 ही रहता है। ऐसे ही +5 तो अभी रहेगा ही। अब जो है ये 2 प्लस 6 3 प्लस 5 मॉडुलो 6 क्या होगा, 3 प्लस 5 मॉडुलो 6 यानी कि 8 मॉडुलो 6। 8 मॉडुलो 6 क्या होता है, 2। 8 मॉडुलो 6 2 होता है, तो 2 + 2 जो है वो क्या होगा 4, और फिर 5 + 5 क्या होगा 10। तो 6 मॉडुलो 10 क्या होगा, 6 मॉडुलो 10 के लिए क्या होगा, 6 × 6 और 4 रिमाइंडर आया तो 4। तो 4 इज इक्वल टू 4, इसीलिए ये क्या होगा एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव प्रूफ करने के लिए तो हम लोग बस ये कोई भी वैल्यू ले लो उसको बस प्रूफ कर लो, एसोसिएटिव बस यही करना होता है। अब जो थर्ड जो प्रॉपर्टी है ना, थर्ड हम लोग इनवर्स मतलब आइडेंटिटी चेक करते थे थर्ड में। तो थर्ड में आइडेंटिटी चेक करने के लिए ना क्या करना होता है, तो इस कंपैरिजन टेबल में ना हम लोग को बस ये वैल्यू जो है ना, ये जो पूरा एक ऐसा है 0 1 2 3 4 5, हम लोग ये देखेंगे ना कि कौन सा रो जो है ना एग्जैक्टली इससे मैच कर रहा है। एग्जैक्टली जो इससे मैच करेगा वो हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा। तो जो इससे मैच कर रहा है ये देखो, ये एग्जैक्टली इसी से मैच कर रहा है, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, ये एग्जैक्टली वो मैच कर रहा है, इसीलिए ये हमारा जीरो है। ये जो जीरो है ना इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये जीरो है। तो ये जीरो क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा आइडेंटिटी। वही हम लोग लिखे हैं फर्स्ट रो, या तो तुम रो देख लो या फिर फर्स्ट कॉलम ही देख लो। ये जो अगर तुम इस तरफ से देखोगे 0 1 2 3 4 5, तो 0 1 2 3 4 5 ये दोनों ही ऐसे होते हैं। तो अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका ये क्रॉसपॉन्डिंग ये एलिमेंट है जीरो। तो जीरो, इसीलिए जीरो क्या होगा आइडेंटिटी, तो ये जीरो जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग के पास आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल हम लोग थर्ड में, आइडेंटिटी में क्या होता है, आइडेंटिटी में हम लोग क्या करते हैं आइडेंटिकल एलिमेंट चेक करते हैं, आइडेंटिकल रो कौन सा है। जैसे कि इसमें 0 1 2 3 4 5 था, इसमें भी हम लोग को क्या चेक करना है, 0 1 2 3 4 5 कौन सा में है। जिसमें होगा वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो ये जीरो में आया था तो जीरो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। ऐसे ही अब हम लोग इनवर्स चेक करने के लिए, तो इनवर्स के लिए क्या होगा, हर एक एलिमेंट का हम लोग इनवर्स ही निकाल लो खुद से। हर एक एलिमेंट का अगर इनवर्स निकालोगे तो क्या होगा, ए प्लस मॉडुलो मतलब ए मॉडुलो 6 ए, यहाँ पे ए इनवर्स इज इक्वल टू ई का वैल्यू क्या है यहाँ पे जीरो। यही जी को जीरो वैल्यू यहाँ लेके आए। अब यही वैल्यू जो है ना बस वैल्यू पुट करके देख लो, ए इक्वल टू जीरो है तो ए इनवर्स क्या होगा जीरो
ए इक्वल टू 1 है तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा 5। ये 5 कैसे आया है वो मालूम है, क्योंकि इसमें देखो जैसे कि a प्लस ए इनवर्स है। अगर a का वैल्यू अगर 1 पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं तो 1 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि 0 आ जाए। तो 1 में ऐसा क्या ऐड करेंगे, तो 1 में अगर 5 ऐड करें, क्योंकि हम लोग मॉडुलो 6 कर रहे हैं ना, तो 1 प्लस 5 मॉडुलो 6 क्या होगा 0। हम लोग को ना मॉडुलो निकाल रहे हैं, मॉडुलो के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, तो 1 में से क्या ऐड करेंगे कि ये 0 हो जाए। तो बेसिकली हम लोग 1 प्लस 5 मॉडुलो और मॉडुलो 6 होना चाहिए। 1 प्लस 5 मॉडुलो 6 अगर हम लोग कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, इसीलिए ए इनवर्स का वैल्यू 4 आया। ऐसे अगर हम लोग 2 लेंगे तो 2 में अगर हम लोग ए इनवर्स इक्वल टू 4 ले सकते हैं, ऐसे ही सबका हम लोग ले सकते हैं। और सबको बिलोंग कर रहा है इसी कंपेरिजन टेबल से, सब जो है ना इस कंपेरिजन टेबल में बिलोंग कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब कम्यूटेटिव के लिए क्या करना है, कम्यूटेटिव में ना या तो तुम दो वैल्यू ही ले लो। कम्यूटेटिव में ना तुम डायरेक्टली ये भी कर सकते हो कि a प्लस 5 है और मतलब a प्लस 6 b इज इक्वल टू b प्लस 6 a। ऐसे तुम डायरेक्टली ये कम्यूटेटिव के लिए प्रूफ कर लो। या फिर ये देख लो ना कि तुम्हें ये डायगोनल जो है ना ये पूरा सिमेट्रिक लग रहा होगा कि सिमेट्रिक है, ये दोनों रो और कॉलम जो है ना वो पूरा सिमेट्रिक है, ये इधर है ये इधर है, फिर ये पूरा सिमेट्रिक है सारे। तो इसीलिए जो सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक होने के कारण क्या होगा, इसको हम लोग बीच से ऐसे काट सकते हैं। तो सिमेट्रिक है अगर ये, तो सिमेट्रिक अगर हम लोग के पास मिल जा रहा है तो वो कम्यूटेटिव होता है। ये कंपैरिजन टेबल अगर सिमेट्रिक है तो ये कम्यूटेटिव होगा। तो ये चार पांचों प्रॉपर्टी अगर शो कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा, एबिलियन ग्रुप बन गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन का थर्ड टाइप। अब जो है ना ग्रुप का कुछ प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है ना ये तुम एमसीक्यू के लिए पढ़ लो, या फिर अगर जो 10 मार्क का जो क्वेश्चन आता है उसमें ना अगर समझो कोई क्वेश्चन अगर 7 नंबर का आ गया तो ऐसा बस 1-2 मार्क का ना अगर कोई अगर थ्योरम अगर प्रूफ करने को आया तो उसमें ये आ सकता है। वैसे इस चैप्टर में ऐसा आने का चांस बहुत कम है। इसको एज ए एमसीक्यू याद कर लो। जो आइडेंटिटी है, जो पॉइंट है वो पॉइंट को एमसीक्यू के लिए पढ़ लो कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप में। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है ना ग्रुप का वो यूनिक होता है। मतलब ऐसा नहीं है ना कि कोई आइडेंटिटी ना दो आइडेंटिटी हो जाएगा किसी ग्रुप का। किसी ग्रुप का ना कोई दो आइडेंटिटी नहीं होगा, एक ही आइडेंटिटी होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। मतलब हम लोग को ये प्रूफ करना है ना कि बस एक एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि दो आइडेंटिटी होता है, और फिर हम लोग क्या करेंगे उसको इक्वल प्रूफ कर देंगे। अगर वो इक्वल प्रूफ हो जा रहा है इससे क्या होगा कि वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, इक्वल ही है तो मतलब क्या है कि वो एक ही है। हम लोग एज्यूम किए थे कि दो है, लेकिन प्रूफ क्या हुआ कि बस एक ही है, ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसी से ये क्या प्रूफ हो जाएगा कि वो यूनिक होता है। तो इसी को प्रूफ करने के लिए क्या कर रहे हैं, इफ पॉसिबल हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि दो आइडेंटिटी होते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट E1 और E2 होते हैं समझो। तो केस वन अगर है, जब E1 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हो तो क्या होगा, ए स्टार E1 इज इक्वल टू ए होगा। ऐसे ही अगर जब E2 है तो E2 अगर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो ए स्टार E2 जो है वो ए होगा। दोनों ए के इक्वल है तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग के पास क्या होगा, E1 इज इक्वल टू E2। ये हमारा कॉन्ट्रेडिक्शन हो गया, क्योंकि हम लोग ये क्या एज्यूम करके चले थे कि दो आइडेंटिटी एलिमेंट थे, E1 E2 दोनों अलग थे। ये हम लोग एज्यूम करके चले थे कि दोनों अलग आइडेंटिटी एलिमेंट है, और ये हमारे पास अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट है ऐसे। वो हम लोग एज्यूम करके चले थे, लेकिन अभी हम लोग के पास ये क्या निकल के आया, E1 इज इक्वल टू E2। ये क्या शो करता है कि दोनों सेम ही एलिमेंट है। तो ये हमारा कॉन्ट्रेडिक्शन हो गया, हमारे एजम्पशन का कॉन्ट्रेडिक्शन हो गया। इसीलिए क्या प्रूफ कर सकता है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो क्या होता है, यूनिक होता है। ये हो गया हम लोग के पास आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक का प्रूफ। ऐसे ही हम लोग जो है ना इनवर्स को भी ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं। इनवर्स में भी क्या होता है, हम लोग के पास सेकेंड प्रॉपर्टी है, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। जितना भी एलिमेंट होता है ना ग्रुप का, उसका एक ही इनवर्स होता है। हर एक एलिमेंट का एक इनवर्स होता है। अगर किसी ग्रुप में अगर 10 एलिमेंट है तो 10 इनवर्स हम लोग के पास मिलेगा, अलग हर एक एलिमेंट का अपना अपना इनवर्स होगा। तो ये हमारे पास जो है ना यूनिक होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग को मतलब एक ही इनवर्स होता है ये प्रूफ करना है। तो हम लोग लेट एज्यूम कर रहे हैं कि दो इनवर्स होता है, एक नहीं होता है दो होता है। ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। इसमें भी हम लोग ऊपर में जैसे हम लोग सॉल्व किए ना वैसे ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम लोग दो इनवर्स एज्यूम कर रहे हैं, फिर कॉन्ट्रेडिक्शन के बेसिस पे हम लोग इसको सही कर लेंगे।
तो इसमें हम लोग के पास लेट एज्यूम कर रहे हैं, अगर इफ पॉसिबल देयर आर टू इनवर्स बी और सी जो है ना, अगर दो दो इनवर्स है ए एलिमेंट के, ए एक ऐसा एलिमेंट है उसका दो इनवर्स है, तो इनवर्स का प्रॉपर्टी क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स, तो ए का इनवर्स बी है, तो ए इंटू बी इक्वल टू ई होगा, ये आइडेंटिटी के एलिमेंट के इक्वल। और ऐसे ही हम लोग के पास ए इंटू सी भी क्या होगा, ई होगा। और हम लोग अब ना क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग ना बी को लिख सकते हैं बी इंटू ई, क्योंकि ये एलिमेंट ऑफ द ग्रुप है ना, अगर ग्रुप है तो ग्रुप में क्या होता है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, तो ग्रुप में हम लोग लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू बी इंटू ई। तो ये जो बी इंटू ई है ना, तो इस ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस ई का वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू सी। ये जो ई है ना, ई इज इक्वल टू बी इंटू सी, जो फ्रॉम टू जो है ना, इस टू से हम लोग ये वैल्यू आ गया, इस टू से ए इंटू सी। अब जो है ना, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ये ग्रुप है, ग्रुप जो है एसोसिएटिव भी होता है, तो ग्रुप एसोसिएटिव होता है, तो एसोसिएटिव का हम लोग यूज किए। इसको अगर हम लोग यहाँ पे है तो इसको हम लोग पहले इन दोनों को सॉल्व करें तो भी तो आंसर सेम ही होगा। एसोसिएटिव में यही तो होता है ना, कि पहले इन दोनों को करो या फिर इन दोनों को करो, कोई अंतर नहीं होता। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों को सॉल्व किए तो बी इंटू ए आया। और बी इंटू ए क्या है, बी इंटू ए जो है वो ई के इक्वल है, बी इंटू ए जो है वो ई के इक्वल है, तो ई के इक्वल हो गया, तो ई इंटू सी हो गया। अब ई इंटू सी हो गया, वो क्या होगा, ये आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी का यूज करके इसको हम लोग सी लिख सकते हैं, तो बी इज इक्वल टू सी आ गया। तो बेसिकली हम लोग क्या एज्यूम करके चले थे कि बी और सी अलग है, लेकिन अभी क्या प्रूफ हुआ कि बी और सी एक ही है, तो ये हमारा कॉन्ट्रेडिक्शन हो गया। तो ऐसे ही हम लोग के पास कॉन्ट्रेडिक्शन हुआ, तो ये क्या कर सकते हैं कि ये इनवर्स जो है यूनिक होता है। ये था सेकेंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगा, तो थर्ड प्रॉपर्टी है ए स्टार, मतलब ए ऑपरेशन बी का इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, बी इनवर्स और ऑपरेशन ए इनवर्स फॉर एवरी ए और बी जो है बिलोंगिंग टू ग्रुप। कोई ग्रुप से अगर कोई ए और बी बिलोंग कर रहा है, उसमें जो हम लोग के पास ए ऑपरेशन बी का जो इनवर्स होता है, वो हम लोग को प्रूफ करना है कि बी इनवर्स, बी इनवर्स और ऑपरेशन ऑफ बी ए इनवर्स होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इन जनरल हम लोग के पास क्या होता है ना, किसी ग्रुप में हम लोग के पास ए इंटू बी, अगर ए जो है, ए अगर कोई एलिमेंट है, इस एलिमेंट का अगर जो हम लोग के पास इनवर्स जो है ना बी अगर है, अगर किसी एक एलिमेंट का इनवर्स अगर बी है, तो ए इंटू बी इक्वल टू ई, जो हम लोग के पास इनवर्स लॉ है ना, इनवर्स लॉ ये करता है। तो इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, इसको हम लोग रीड ये करते हैं ना कि ए का इनवर्स बी है। हम लोग ऐसे ही ना रीड करते हैं, जैसे कि हम लोग के पास रूल क्या है, हम लोग के पास जो इनवर्स का रूल है वो क्या है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ई। यहाँ पे ये ए इनवर्स की जगह पे हम लोग यहाँ बी यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी हो रहा है, ये ए इनवर्स इक्वल टू बी हो रहा है, ये हम लोग के पास जनरल है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग के पास ये दिया हुआ है ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये पूरा को अगर हम लोग बी माने, इस पूरे को अगर हम लोग बी माने, तो ये एक ए इनवर्स इज इक्वल टू बी है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, इसके फॉर्म में ए इनवर्स इंटू बी के है, ये ए इनवर्स इज इक्वल टू बी अगर हम लोग के पास गिवन है, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी गिवन है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए इंटू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ए का तो ए लिखेंगे, ये ए हो गया, और इंटू इस पूरे बी को हम लोग लिखे, तो ए इंटू बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ई, ये ई के इक्वल होना चाहिए, ये ई के इक्वल है। अब इसी को बस सॉल्व कर लेना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, इन दोनों को हम लोग ब्रैकेट में ले सकते हैं, इन दोनों से ये आइडेंटिटी बन के आया। अब इन दोनों से आइडेंटिटी बना तो ए इंटू ई क्या होगा, ए बनेगा। अब ए बनेगा और ए इंटू ए इनवर्स है, तो ए इंटू ए इनवर्स क्या बनेगा, ई। तो ई जो है वही लेफ्ट हैंड साइड में ई था, तो ई इज इक्वल टू एल एच एस। तो ये हम लोग के पास प्रूफ हो गया, आ गया इक्वल है, तो यही हम लोग के पास ये प्रूफ हो गया, समझो हम लोग के पास एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया ना, तो ये हम लोग के पास प्रूफ हो गया, यही हम लोग के पास प्रूफ था। ये था तीसरा प्रॉपर्टी। अब चौथा प्रॉपर्टी है ना कि कोई भी एक ग्रुप है, उसका जो कैन नॉट हैव एनी आइडेंटिपोटेंट एलिमेंट एक्सेप्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिपोटेंट एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिपोटेंट सेट हम लोग पढ़े हैं, आइडेंटिपोटेंट जो है हम लोग आइडेंटिपोटेंट सेट जो पढ़ रहे थे, या फिर आइडेंटिपोटेंट हम लोग पिछले ही चैप्टर में भी पढ़े थे, आइडेंटिपोटेंट लॉ जो हम लोग बना रहे थे, इसका ट्रूथ टेबल को जो हम लोग कर रहे थे, उसमें जो लॉ पढ़ रहे थे, उसमें उसमें भी हम लोग आइडेंटिपोटेंट पढ़े थे। उसमें क्या होता है आइडेंटिपोटेंट में, मतलब ए इंटू ए
इज इक्वल टू ए, या फिर ए प्लस ए इज इक्वल टू ए, जो हम लोग पढ़ रहे थे। मतलब कोई अपने में अगर ऑपरेशन अगर यूज हो रहा है, किसी अपने एलिमेंट पे अगर जो ऑपरेशन हो रहा है उसका वैल्यू सेम वो खुद आता है। ये हम लोग के पास होता था आइडेम्पोटेंट लॉ। तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये जो प्रॉपर्टी ये कहना चाह रहा है ना कि कोई भी एक ग्रुप है, यहाँ पे ये ए नहीं है, ये जी है, ये जी, जी स्टार अगर एक ग्रुप है, समझो ग्रुप का फंक्शन है, इस ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप में कोई भी ऐसा एलिमेंट जो है ना आइडेम्पोटेंट नहीं हो सकता एक्सेप्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट ही एकमात्र ऐसा एलिमेंट होगा ग्रुप का जो आइडेम्पोटेंट हो सकता है। मतलब बेसिकली कोई अगर ए है, ए इंटू ए जो है ना, ए ऑपरेशन ए जो है वो इक्वल टू ए कभी नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर आइडेंटिटी। अगर ये ई इंटू ई होगा ना, तभी जाके ई इंटू ई जो है वही जाके तभी जाके ये इक्वल होगा, मतलब तभी ये आइडेम्पोटेंट हो सकता है। बाकी और किसी भी केस में ना ये आइडेम्पोटेंट नहीं होगा। तो यही हम लोग को प्रूफ करना है। तो लेट हम लोग पॉसिबल कर रहे हैं कि अगर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट जो है ना आइडेंटिटी एलिमेंट, बस ये प्रूफ करना है ना हम लोग को ये प्रूफ करना है कि आइडेंटिटी के अलावा और कोई नहीं होगा। तो इसमें भी हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन वाला लॉ यूज करेंगे। इसमें भी हम लोग लेट एज्यूम कर रहे हैं ना कि कोई एक एलिमेंट ए है, ये जो ए एलिमेंट है ना हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा एक ऐसा एलिमेंट है जो आइडेम्पोटेंट है, ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो ये हम लोग एज्यूम किए तो क्या आया, ए इंटू ए, ये ए के इक्वल होना चाहिए। अब ए इंटू ए है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ई लिख सकते हैं। तो ए इंटू मतलब ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ई हो गया। क्योंकि ये ग्रुप है ना तो ए इंटू ए इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो ग्रुप के लिए ही बोल रहा है ना। ग्रुप का हम लोग के पास इनवर्स का लॉ क्या कहता है, ए इंटू ए इनवर्स ई के इक्वल होना चाहिए। अब जो ये पहला जो इक्वेशन आया था ना, ये हम लोग के पास ए इज इक्वल टू ए ऑपरेशन ए, यही वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे। ये जो ए है ना इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, इसको हम लोग पुट किए। पुट करने के बाद क्या आया, ए इंटू ए इनवर्स। तो इसको हम लोग इसमें अब हम लोग एसोसिएटिव का यूज किया, एसोसिएटिव का यूज करके ये हो गया। अब एसोसिएटिव हुआ तो इन दोनों ऑपरेशन का क्या वैल्यू होगा, ई। अब इन दोनों का क्या वैल्यू होगा, ए। तो ए इज इक्वल टू ई प्रूफ हो गया। तो हम लोग के पास क्या एज्यूम करके चले थे कि आइडेंटिटी के अलावा कोई एक एलिमेंट ए है। मतलब ए और ई जो है ना वो अलग अलग था, लेकिन अभी आया क्या, ए और ई जो है वो सेम ही है। तो ये हमारा कॉन्ट्रेडिक्शन था। तो कॉन्ट्रेडिक्शन था तो इसीलिए क्या हो जाएगा, को आइडेंटिटी जो हम लोग को प्रूफ करना था वो बस प्रूफ हो गया। तो ये बस हम लोग के पास अ, मतलब ग्रुप के रिगार्डिंग ना कुछ प्रॉपर्टीज थे। अब जो है ना ग्रुप पे एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है। कोई ग्रुप के एलिमेंट तुम्हें गिवन होंगे। अब तुम्हें बोलेगा ना कि उसका ऑर्डर क्या होता है, मतलब ऑर्डर कितना है, ऑर्डर बताओ, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो कोई ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट उस ग्रुप में, उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे ना उसको ही हम लोग ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहते हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर जी जो है एक ग्रुप है जिसका 1 2 3 एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3, नंबर ऑफ एलिमेंट होता है ग्रुप। ये एमसीक्यू के लिए बस याद रखना नोट, एमसीक्यू के लिए। ये था समझो हम लोग के पास ग्रुप के बारे में। अब जो है ना एक टॉपिक है वो है साइक्लिक ग्रुप। तो साइक्लिक ग्रुप, कोई भी ग्रुप साइक्लिक कब कहलाएगा, जब अगर हम लोग हर एक एलिमेंट जो है ना किसी ग्रुप का, उस ग्रुप का हर एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के फॉर्म में लिखा जा सके, कोई भी एलिमेंट के फॉर्म में लिखा जा सके। मतलब कोई भी एक एलिमेंट है ना, समझो जैसे कि इसका एग्जांपल के तौर पे ही समझो कि एग्जांपल में ना ये ग्रुप हम लोग के पास ये ग्रुप है। ये ग्रुप को ना अगर इस ग्रुप का हर एक एलिमेंट को हम लोग इसी ग्रुप के किसी दूसरे एलिमेंट के फॉर्म में लिख सके, और ये फॉर्म किसके फॉर्म में होना चाहिए, x इज इक्वल टू ए टू द पावर n के फॉर्म में ही होना चाहिए, इसी फॉर्म में होना चाहिए। तो उसको हम लोग साइक्लिक कहते हैं। तो जैसे कि ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, वन को क्या लिख सकते हैं, वन को हम लोग आयोटा पावर 4 लिख सकते हैं। क्योंकि हम लोग आयोटा पावर 4 का वैल्यू मालूम है ना कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, आयोटा का पावर 4 इक्वल टू 1 होता है, ऐसे हम लोग को मालूम ही है। तो वही हम लोग आयोटा मतलब वन को क्या लिख सकते हैं, आयोटा पावर 4। ऐसे ही -1 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर। आयोटा को क्या लिख सकते हैं, आयोटा पावर 1। और आप माइनस आयोटा का क्या लिख सकते हैं, आयोटा पावर 3। ये हम लोग के पास आयोटा के फॉर्म में हम लोग लिख सकते थे। मतलब किसी एक एलिमेंट के फॉर्म में हम लोग ग्रुप के सारे एलिमेंट को लिख सकते हैं। इसमें ना एवरी एलिमेंट को हम लोग लिखना होता है, एवरी एलिमेंट जो है ना एक्स,
वो उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो इसीलिए ये क्या होगा, ये हमारा साइक्लिक ग्रुप होगा। तो ये हमारा साइक्लिक ग्रुप होगा। अब जैसे कि ऑर्डर जो था ना ग्रुप का, वो ये था हम लोग के पास नंबर ऑफ एलिमेंट। लेकिन जो साइक्लिक ग्रुप होता है उसमें ऑर्डर ऑफ पूरा ग्रुप का तो ये हो गया, लेकिन हर एक एलिमेंट का अगर हम लोग के पास ऑर्डर बताने जाएंगे ना, ऑर्डर ऑफ वन, तो ये ऑर्डर ऑफ वन बताने के लिए क्या होगा, ये जो हाईएस्ट पावर है ना, ये पावर जो है ना आई के पावर में 4, ये 4 हमारे पास ऑर्डर होगा वन का। तो ऐसे ही हम लोग के पास ऑर्डर ऑफ वन 4 हो गया, ऑर्डर ऑफ माइनस वन जो है 2 हो गया, ऑर्डर ऑफ आई जो है वो 1 हो गया, ऑर्डर ऑफ माइनस आई है वो 3 हो गया। माइनस आई का क्यों, क्योंकि ये आई के पावर में 3 था। जो पावर है ना, इस पावर को हम लोग ऑर्डर कहेंगे साइक्लिक ग्रुप में, वही हम लोग यहाँ लिखे हैं। तो ये था समझो साइक्लिक ग्रुप का इंट्रो और साइक्लिक ग्रुप का प्रॉपर्टीज। ये भी तुम्हें ना बस एमसीक्यू के लिए हम लोग को बस मालूम होना चाहिए साइक्लिक ग्रुप का प्रॉपर्टी, कोई खास इसमें आता नहीं है तुम्हें। तो साइक्लिक ग्रुप हम लोग के पास पहला प्रॉपर्टी है कि साइक्लिक ग्रुप जो है वो एबिलियन होता है। अब साइक्लिक ग्रुप वो ग्रुप तो है ही, अब एबिलियन है, ग्रुप है ही और एबिलियन प्रूफ करना है। तो एबिलियन के लिए क्या होगा, बस तुम्हें कम्यूटेटिव लॉ प्रूफ कर दो, कम्यूटेटिव लॉ प्रूफ कर दो तो ये हो जाएगा हम लोग के पास एबिलियन ग्रुप। तो ये जो है ना इसका प्रूफ उतना आता नहीं है, मतलब तुम्हें ये जो है ना एमसीक्यू के लिए तुम्हें पढ़ना होगा थोड़ा सा। तो बस ये एमसीक्यू के पर्पज से तुम्हें पढ़ लेना है और बाकी उसका और ज्यादा यूज नहीं है। अब जैसे कि सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो है, इफ ए इज ए जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप देन ए इनवर्स इज आल्सो ए जनरेटर ऑफ दैट ग्रुप। जैसे कि इस क्वेश्चन में भी था ना, इस क्वेश्चन में, हाँ इस क्वेश्चन में जैसे कि आई जो था एक साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर था। ये आई को जनरेटर क्यों कहे, क्योंकि इसी आई एलिमेंट से ना हम लोग सारे एलिमेंट को एक्सप्रेस कर सकते थे, इसीलिए आई को हम लोग जनरेटर कहे। तो इसमें जो आई माइनस आई है ना, ये हमारा जो इनवर्स है, आई का जो इनवर्स है, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, इसको भी साइक्लिक जनरेटर हम लोग लिख सकते हैं। तो यही हम लोग को प्रूफ करना है ना कि कोई अगर एक एलिमेंट है जो जनरेटर है अगर साइक्लिक ग्रुप का, तो ए इनवर्स उसका जो इनवर्स होगा ना वो भी क्या होगा, वो भी जनरेटर होगा। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो बस यही हम लोग के पास इसका बस छोटा सा प्रूफ है, वो तुम खुद देख लेना आराम से, क्योंकि ये जो है एग्जाम में तुम्हें बस एमसीक्यू के फॉर्म में होगा, तो तुम्हें ये पूरा प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम बस ये एक्सप्रेशन याद रखना कि अगर कोई एक ए एलिमेंट है, अगर वो साइक्लिक ग्रुप का अगर जनरेटर है, तो उसका इनवर्स क्या होगा, वो भी जनरेटर होगा। तो ये समझो दूसरा थ्योरम था। अब ऐसे ही जो है ना साइक्लिक ग्रुप के अलावा अब एक और ग्रुप होता है परम्यूटेशन ग्रुप। तो जो सेट ऑफ परम्यूटेशन ऑफ ग्रुप जो होता है ना, अगर वो अगर फॉर्म कर रहा है एक ग्रुप, तो उसको हम लोग परम्यूटेशन ग्रुप कहते हैं। इसके लिए हम लोग समझो और कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो सकते हैं, तो अगर एलिमेंट है अगर एन, अगर एन एलिमेंट है तो उसका एन फैक्टोरियल परम्यूटेशन होता है। ये हम लोग के पास ये एक फॉर्मूला है एमसीक्यू के लिए, एमसीक्यू के लिए ये याद रखना। और बाकी एक क्वेश्चन जो इस पे हम लोग के पास बन सकता है परम्यूटेशन ग्रुप के लिए, उसके लिए क्या है, इस तरह का एक क्वेश्चन आता है जो समझो 5 नंबर में या फिर अगर ज्यादा पार्ट्स है, जैसे कि ये इतना बड़ा सा पार्ट है तो ये 10 नंबर में भी आ सकता है। तो ये हम लोग के पास क्या है, तो ये क्वेश्चन है कि इफ द परम्यूटेशन ऑफ द एलिमेंट, ये जो एलिमेंट गिवन है इसका परम्यूटेशन तुम्हें ये चार जो है ना ये परम्यूटेशन गिवन है, तुम्हें ये चारों में से ना अब ये फाइंड करना है पहला वैल्यू अल्फा बीटा का। अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है, तुम्हें अल्फा बीटा का बस वैल्यू पता करना है। तो अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होगा अल्फा बीटा में, तो अल्फा का वैल्यू ये पूरा लिखो, बीटा का वैल्यू पूरा लिखो, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन करना है। अल्फा का वैल्यू ये था, बीटा का वैल्यू ये था। अब ये जो वैल्यू आया ना इसका रिजल्ट हम लोग कैसे लिखे, तो यहाँ पे अल्फा बीटा है ना, तो अल्फा में जैसे कि 1 है, तो हम लोग ये अल्फा का 1 लेंगे, 1 से ये 2 पे गया। अब ये जो 2 पे गया ना, हम लोग अब इस बीटा में ना 2 का वैल्यू चेक करेंगे, ये 2 है ऊपर में, मतलब ये जो अल्फा का जो टॉप वाला एलिमेंट है ना 1 का इमेज है 2। हम लोग यहाँ पे ना ऐसे रीड करते हैं, जैसे कि है ना ये एलिमेंट है, ऊपर में जो होता है उसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं, नीचे में जो रहता है उसको इमेज कहते हैं। तो इसी क्वेश्चन में ना जैसे कि अल्फा बीटा है, तो इस अल्फा बीटा में ना 1 का इमेज 2 है, तो 1 का इमेज 2 है, तो हम लोग बीटा में ना 2 का जो एलिमेंट है ना उस 2 का एलिमेंट का इमेज जो होता है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो 1 का इमेज 2 था और इस 2 का इमेज क्या है, इस 2 का इमेज भी 2 है, तो 2 लिखेंगे। ये जो वैल्यू है ना ये वैल्यू हम लोग लिखते हैं, ये वाला जो वैल्यू है इस वैल्यू को लिखते हैं। ऐसे ही हम लोग अब 2 पे जाएंगे, 2 का इमेज 3 था, तो 2 का इमेज 3 था,
तो थ्री जो एलिमेंट है इसमें इसमें जो थ्री एलिमेंट है इसका इमेज चेक करेंगे। ये जो एलिमेंट है ये हमारा आंसर होगा थ्री, इसमें थ्री है तो थ्री हो गया। ऐसे ही थ्री का इमेज वन है तो वन का एलिमेंट वन का इमेज क्या चेक करेंगे, तो वन का एलिमेंट वन है तो ये वन हो गया, तो थ्री का यहाँ पे वन हो गया। ऐसे ही फोर का इमेज फोर है, फोर का इमेज फोर है और यहाँ पे फोर का इमेज क्या है, फाइव, तो ये फाइव जो है ये हमारा आंसर होगा, तो ये फाइव हमारा आंसर हो गया। फिर फाइव का इमेज फाइव है, अब यही फाइव यहाँ पे टॉप में जब हम लोग चेक चेक करेंगे तो फाइव का इमेज यहाँ पे क्या है, फोर, तो ये फोर हमारा आंसर होगा, तो ये फोर। अब जो है ना इसको हम लोग जो है ना ये तो हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर है। अब जो है ना एमसीक्यू में अगर ये क्वेश्चन आता है, अगर ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आता है तो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ना ये हो सकता है कि तुम्हें टू थ्री पहले दे दे, वन टू बाद में दे दे, तो मतलब इसमें ना ऑर्डर कोई मतलब नहीं होता है, बस ये इमेज सेम होना चाहिए, वन के साथ टू होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे भी देखो वन के साथ टू है, टू के साथ थ्री है, टू के साथ थ्री है, थ्री के साथ वन है, तो थ्री के साथ वन है। इसमें ना किस ऑर्डर में लिखा है उससे मतलब नहीं है, बस साथ रहना चाहिए ये दोनों एलिमेंट, बस ये होता है। तो ये अल्फा बीटा हो गया। अब अल्फा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू अल्फा, बस इसको भी सेम इसी तरीके से सॉल्व करके देख लेना, ये खुद से सेम सॉल्व करके देखना, इसीलिए इसका सॉल्यूशन में लिखे हैं, खुद से चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो। अब जो है बीटा अल्फा का वैल्यू जो है, तो बीटा अल्फा का वैल्यू में भी हम लोग सेम चीज करेंगे, बीटा और अल्फा का वैल्यू लिखेंगे और बस वही सेम चीज हम लोग प्रोसीड करेंगे। अब ऐसे ही गामा और बीटा का हम लोग चेक करेंगे। अब जो है गामा बीटा में भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, ये सेम जो है ना तीनों क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है, इसीलिए सेम जो है ये हो गया। हम लोग के पास अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है डेल्टा इनवर्स। तो डेल्टा इनवर्स हम लोग के पास पता करना है, तो डेल्टा इनवर्स के लिए पहले डेल्टा का जो वैल्यू है ना, ये जो डेल्टा का वैल्यू है इसको इनवर्स बनाने के लिए क्या करते हैं, बस रिवर्स कर देते हैं, मतलब इसको नीचे वाला को ऊपर ले जाओ और ऊपर वाले को नीचे ले आओ। जैसे कि थ्री, मतलब नीचे में क्या था 32154, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो वही हम लोग किए 32154, और ऊपर वाले में क्या था 12345, ऊपर वाले को नीचे ले आए तो ऊपर वाले को नीचे कर रहा है। तो बस यही हम लोग कर रहे हैं, डेल्टा इनवर्स में क्या कर रहे हैं, जस्ट इंटरचेंज कर रहे हैं, बस इंटरचेंज कर रहे हैं इसको, बस ये हो गया। अब इसमें ना अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला में क्या होगा, पहले अल्फा बीटा निकाल लो फिर अल्फा बीटा गामा निकाल लो। ऐसे हम लोग अल्फा एक्स है, अब उसके बाद क्या फाइंड करना था, सॉल्व अल्फा एक्स इक्वल टू बीटा, तो एक्स का वैल्यू बताना था, तो एक्स का वैल्यू बताने के लिए क्या होगा, एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा इंटू अल्फा इनवर्स, ये अल्फा है, इसको अल्फा को इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा अल्फा इनवर्स, बस इसी को सॉल्व कर लो तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सॉल्व हो जाएगा, परम्यूटेशन का एक यही इसी तरीका का बस एक ही यही क्वेश्चन होता है, अगर एग्जाम में आएगा तो बस यही एक क्वेश्चन आ जाएगा, परम्यूटेशन ग्रुप पे अगर कोई क्वेश्चन आया तो ये था समझो हम लोग के पास ग्रुप का ग्रुप के जितने भी टॉपिक थे ना वो हो गए। अब समझो ग्रुप में ना एक अब सब ग्रुप आता है, तो सब ग्रुप पे अब हम लोग के पास क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, तो सब ग्रुप ना ऐसे एलिमेंट जैसे कि अब कोई एक ग्रुप है, समझो जी और स्टार जो है ना अगर एक ग्रुप है तो एच जो है सब ग्रुप कहलाएगा जी का, एच जो है अगर सबसेट कहलाएगा जी का, अगर वो एच जो है सब ग्रुप कब कहलाएगा, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है ये तीन कंडीशन, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना तो वो सब ग्रुप कहलाएगा, क्लोजर, आइडेंटिटी और इनवर्स, ये तीनों प्रॉपर्टी जो अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको हम लोग सब ग्रुप भी कहेंगे, इस एच को सब ग्रुप कहेंगे अगर वो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ये हमारे पास सब ग्रुप का डिफिनीशन है। अब इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, जो एग्जाम में आता है वो होता है ये नेसेसिटी, जो थ्योरम है ना, नेसेसिटी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट, ये हम लोग के पास सबसे इंपॉर्टेंट समझो इसका टॉपिक है। ग्रुप ग्रुप थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, समझो कि ये थ्योरम, तो ये थ्योरम क्या है, तो थ्योरम जो है नेसेसिटी, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सेट सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी स्टार टू बी ए सब ग्रुप इज ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू एच का, अगर ए और बी जो है अगर एच से बिलोंग कर रहा है तो ए स्टार बी इनवर्स जो है वो भी बिलोंग करेगा एच से। अगर ये अगर कंडीशन गिवन है ना तो ये हमारे पास क्या होगा, एच जो है वो सब ग्रुप होगा, ये हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। तो बेसिकली इसमें हम लोग करना क्या है, इसमें हम लोग नेसेसरी कंडीशन भी करना है और सफिशिएंट कंडीशन दोनों प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग नेसेसरी करेंगे, नेसेसरी का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई अगर सब ग्रुप है, अगर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि एच जो है सब ग्रुप है
तो जो हम लोग के पास प्रूफ करना है ना कि वो नेसेसरी कंडीशन की ये कंडीशन तो होना ही चाहिए, ये प्रूफ करना है। हम लोग को ये मालूम है कि एच सब ग्रुप है, अब हम लोग को ये प्रूफ करना है ना कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो अब अगर एच जो है अगर सब ग्रुप है, तो एच सब ग्रुप है तो हम लोग इसमें दो एलिमेंट अगर ए बी ले, ए बी बिलोंगिंग टू एच, ये अगर हम लोग ले, अगर ये सब ग्रुप है तो इसका बी इनवर्स जो है क्या होगा, बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच, क्योंकि ये सब ग्रुप है। सब ग्रुप क्या करता है, सब ग्रुप का डिफिनीशन क्या है कि ये आइडेंटिटी इनवर्स और क्लोजर सबको ये सारे कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। तो इनवर्स को अगर फुलफिल कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि अगर ए और बी अगर दो एलिमेंट है तो इस बी का इनवर्स भी जो है वो भी तो एच के बिलोंगिंग करेगा, क्योंकि एच जो है सब ग्रुप है और सब ग्रुप का जो इनवर्स प्रॉपर्टी है ना, इनवर्स प्रॉपर्टी का यूज हुआ। ऐसे ही अगर ए जो है बिलोंगिंग टू एच है और बी इनवर्स जो है वो भी बिलोंगिंग टू एच है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्टार बी इनवर्स जो है वो भी क्या होगा, एच से बिलोंग करेगा। ये कौन सा प्रॉपर्टी है, क्लोजर। क्लोजर में यही तो होता है ना, क्लोजर का प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर ए बिलोंग कर रहा है और बी बिलोंग कर रहा है एच से, ये दोनों एलिमेंट अगर एच से बिलोंग कर रहे हैं तो ए स्टार बी जो है वो भी क्या होता है, एच से बिलोंग करता है। तो इस केस में क्या है, इसमें ना ए बिलोंग टू एच है और बी इनवर्स जो है वो बिलोंगिंग टू एच है, मतलब ये दो एलिमेंट है, ए और बी इनवर्स जो है ना दो एलिमेंट है, ये बिलोंग कर रहा है एच से। तो ऐसे में अब हम लोग के पास क्या कर सकते हैं कि ये दो एलिमेंट का जो ऑपरेशन होगा, ए का और बी इनवर्स का जो ऑपरेशन होगा वो भी तो बिलोंग करेगा एच से, क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो यही क्लोजर प्रॉपर्टी से, तो ये हमारे पास समझो प्रूफ हो के आ गया। हम लोग को यही प्रूफ करना था कि ये बिलोंगिंग टू एच है, तो ये हम लोग के पास प्रूफ हो के आ गया। ये नेसेसरी कंडीशन, बस इतना छोटा सा नेसेसरी कंडीशन है। अब जो सफिशिएंट कंडीशन है ना, सफिशिएंट कंडीशन के लिए क्या होगा, सफिशिएंट कंडीशन के लिए हम लोग को ये प्रूफ करना है ना कि अगर तुम्हें ये गिवन है, ये कंडीशन गिवन है, तो तुम्हें ये प्रूफ करना है ना कि ये कंडीशन से हम लोग इसको प्रूफ करना है कि अब एच जो है वो सबसेट है, मतलब सब ग्रुप है, ये प्रूफ करना है। तो अब इसमें ना हम लोग के पास ये गिवन है, ये समझो इसको हम लोग पहला इक्वेशन मान लेंगे, ये इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन माने। अब हम लोग को प्रूफ करना है ना कि एच ये सब ग्रुप, ये प्रूफ करना है। तो सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्या है, सब ग्रुप के लिए तीन कंडीशन होने चाहिए, क्लोजर होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए। तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहला कि बी इक्वल टू ए, बी इक्वल टू ए एज्यूम करेंगे। तो बी इक्वल टू ए के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ए इंटू ए इनवर्स बिलोंगिंग टू एच कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ये बी के जगह पे हम लोग ये जो है ना इसी इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये हमें गिवन है अभी। अभी जो है ना सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ करने के लिए तुम्हें ये कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन गिवन है, तुम्हें प्रूफ करना है कि एच इज ए सब ग्रुप। तो ये कंडीशन गिवन है, तो इसी में अगर हम लोग लेट एज्यूम कर रहे हैं कि अगर बी इक्वल टू ए है, बी इक्वल टू ए होगा तो क्या लिख सकते हैं इसमें, ए इंटू ए इनवर्स बिलोंगिंग टू एच। तो ए इंटू ए इनवर्स बिलोंगिंग टू एच, और ए इंटू ए इनवर्स को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी बिलोंगिंग टू एच, तो आइडेंटिटी बिलोंगिंग टू एच यानी कि आइडेंटिटी इसमें एग्जिस्ट करता है। तो आइडेंटिटी का प्रॉपर्टी हम लोग ये जो ये प्रॉपर्टी था ये तो हम लोग प्रूफ कर लिया आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है तो आइडेंटिटी बिलोंगिंग टू एच है। इसी से अब हम लोग सेकेंड वाला पार्ट करेंगे, सेकेंड में आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी एग्जिस्ट हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ई जो है वो बिलोंग कर रहा है एच से, तो ई बिलोंगिंग टू एच हो गया। ऐसे ही हम लोग ए बिलोंगिंग टू एच जो है ना, एक समझो हम लोग के पास कोई एलिमेंट है ए, वो अगर बिलोंगिंग टू एच है, तो अब ई इंटू ए इनवर्स जो है वो भी बिलोंगिंग टू एच होगा। ये कहां से आया, तो ये इस फॉर्मूला से आया। ये जो फॉर्मूला हम लोग के पास गिवन है ना, ए बी दो एलिमेंट है वो बिलोंगिंग टू एच है। तो इसमें ना फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि ए इंटू ई इनवर्स, मतलब बी इनवर्स, ए इंटू बी इनवर्स जो है ना वो भी बिलोंग कर रहा है एच से। ये हम लोग के पास फॉर्मूला कह रहा है, ये फर्स्ट फॉर्मूला जो है ना ये फॉर्मूला कह रहा है। तो अगर इसमें ए के जगह पे समझो, ए के जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ई का यूज कर रहे हैं, और बी के जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो बी है ना, बी के जगह पे हम लोग ए यूज कर रहे हैं। तो यही ना कर रहे हैं, ई और ए का यूज कर रहे हैं। तो ई के जगह पे क्या होगा, ए इंटू बी इनवर्स था, तो ए इंटू बी, तो ए के जगह पे ई है और बी के जगह पे ए था, तो बी के जगह पे ए यानी कि बी इनवर्स यानी कि ए इनवर्स। तो ए इन ई इंटू बी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच। तो ई इंटू बी इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बिलोंगिंग टू एच यानी कि इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है।
अब ए भी आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, इनवर्स प्रूफ हो गया। अब जो है ना हम लोग को प्रूफ करना है क्लोजर। क्लोजर के लिए क्या करना है, तो क्लोजर के लिए हम लोग के पास अब ये मालूम है ना कि ए भी कोई एक एलिमेंट है ए, वो बिलोंगिंग टू एच है, और इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसका क्या मतलब कि बी इनवर्स जो है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो बी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब जो है ना ए और बी दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब इसी में ना हम लोग फर्स्ट यही जो इसी फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या होगा, ए इंटू ये जो वैल्यू है इसका इनवर्स बिलोंगिंग टू एच। तो इसका बी का इनवर्स क्या होता है बी, तो ए इंटू बी बिलोंगिंग टू एच हो गया। तो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करेगा, तो क्लोजर भी एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि सब ग्रुप ये होगा। तो बेसिकली इसमें सब नेसेसरी कंडीशन तो बहुत इजी था। सफिशिएंट कंडीशन में ना तुम्हें है क्या, तो तुम्हें ये फॉर्मूला गिवन है, इस फॉर्मूला में तुम्हें बस कुछ कुछ वैल्यू पुट करना है, इसी फॉर्मूला में बस वैल्यू पुट करना है। जैसे कि इसमें हम लोग बी को ए एज्यूम किए, तो इसी फॉर्मूला में हम लोग बी के जगह पे ए वैल्यू पुट किए, तो इससे हम लोग के पास आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। अब आइडेंटिटी भी प्रूफ हो गया, तो ई बिलोंगिंग टू एच है और ए बिलोंगिंग टू एच है, तो इसी फॉर्मूला में ये दोनों जैसे कि है ना, ये देखो यही क्वेश्चन है कि ये दोनों अगर बिलोंगिंग टू एच है, तो इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, इसका फॉर्मूला ये है ए इंटू बी इनवर्स। तो ए इंटू बी इनवर्स यानी कि ए इंटू बी इनवर्स का वैल्यू जो है वो बिलोंगिंग टू एच है, इससे हम लोग के पास इनवर्स हो गया, और इसी से हम लोग क्लोजर भी कर लिए। तो ये था हमारे पास सब ग्रुप का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हें एग्जाम में आ सकता है। अब ऐसे ही जो है ना होमोमॉर्फिज्म का है, होमोमॉर्फिज्म में भी ना ये एक थ्योरम है, ये एक इम्पोर्टेंट है। टोटल पहले 3 थ्योरम हुआ करते थे, मतलब पहले के सिलेबस में एक कोजेट थ्योरम भी हुआ करता था, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, वो हमेशा एग्जाम में आता था। पर अब न्यू सिलेबस में वो हट चुका है वो, तो इसीलिए अब बस 2 थ्योरम है। तो इस 2 थ्योरम में से ना कोई एक थ्योरम तुम्हें एग्जाम में पक्का आएगा है, और ज्यादा चांस कि ये वाला जो है ना नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हें एग्जाम में मिलेगा इसे 10 नंबर में। तो ये दोनों थ्योरम तुम्हें बहुत अच्छे से करना है इस पूरे यूनिट में ना। समझो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में क्या है, तो सर देखो अगर सीटी का एग्जाम है, सीटी में 4 क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक यूनिट से, भले ही तुम्हें 2 करने होते हैं, एक यूनिट के 2 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन 4 क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन को मिला के, मतलब ऑप्शनल को मिला के। तो पहला क्वेश्चन जो आ सकता है वो है, समझो कि कोई भी जो ग्रुप है ना, ग्रुप प्रूफ करने वाला क्वेश्चन, ये जो ग्रुप प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था ना, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो यही, ये जो 2 थ्योरम है ना, इस 2 थ्योरम में से कोई एक थ्योरम आ सकता है। ज्यादा चांस कि ये जो सब ग्रुप का जो थ्योरम था ना, ये सब ग्रुप का थ्योरम नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन ये आएगा। थर्ड जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा हम लोग के पास रिंग थ्योरी का ना, एक क्वेश्चन आएगा रिंग का, रिंग प्रूफ करने का एक क्वेश्चन आएगा। अब जो चौथा क्वेश्चन आएगा ना वो आएगा तुम्हें कोडिंग थ्योरी, ये जो कोडिंग थ्योरी है ना, इस कोडिंग थ्योरी के बेसिस पे एक क्वेश्चन आएगा। तो टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, और इसी 4 से ही ना पूरा यूनिट हो जाएगा। 4 क्वेश्चन, 4 ही तरह के ही क्वेश्चन बन सकते हैं, वो 4 से पूरा बन जाएगा। तो ये था समझो मैथ्स का पार्ट पार्ट, इसमें समझो हाफ यूनिट खत्म हो गया। अब हाफ यूनिट के हम नेक्स्ट पार्ट में डाल देंगे, उसमें नेक्स्ट पार्ट में हाफ यूनिट हो जाएगा।